सो व्हाट इज़ द साइकोलॉजिकल मिस्ट्री। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल मिस्ट्री के बारे में। साइकोलॉजिकल मिस्ट्री क्या कि कोई ऐसी चीज़ हमारे साइकोलॉजी में जो हमें ढूंढने की ज़रूरत है, हमें जो जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम नहीं जानते, हमें समझने की ज़रूरत है। क्या हमारी साइकोलॉजी में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जानने की और समझने की ज़रूरत है। क्या हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें जानने और समझने की ज़रूरत है और हमें पता नहीं है। क्या हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं जो हम बोलते आए हैं अपने आप को, या फिर हमारे बारे में कुछ ऐसा है जो हमें ही पता नहीं। और अगर ऐसा कुछ है हमारे बारे में जो हमें ही पता नहीं, तो क्या हम उसको अपने ईगो की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हम इसको ईगो के ना होने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। रीज़न क्या हो सकता है उस चीज़ का। क्योंकि एक मिस्ट्री, अगर मान लेते हैं कोई साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है, आपकी एक अंतरात्मा है, आपकी एक कॉन्शियसनेस है। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि आपकी कोई कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ढूंढनी है। तो वो आसानी से सामने क्यों नहीं आती। पहली चीज़, वो आसानी से सामने क्यों नहीं आती, और क्यों वो हमेशा एक बैक स्टेप पे रहती है, क्यों वो सामने आने की कोशिश नहीं करती, या फिर कभी अपने आप को प्रतीत करने की कोशिश नहीं करती। वाई द माइंड ऑलवेज टेक्स ए बैक स्टेप व्हेन इट कम्स टू इट। क्यों वो चीज़ एक बार में सामने आके अपने आप को प्रतीत नहीं कराते। क्योंकि हम ईज़िली सेटिस्फाई हो जाते हैं जवाबों से। क्योंकि हमारा लाइफ का बार बहुत लो रहता है। हम कोई भी जवाब को सच मान के जी लेते हैं। हम सच को तराशने की कोशिश नहीं करते। जो हमें कंफर्टेबल लगता है हम उसे सच मान लेते हैं। जो हमें बेटर लगता है उसे सच मान लेते हैं। जो हमें बेहतर लगता है उसे सच मान लेते हैं। क्योंकि हमें जो भी हमें बेटर लगता है उसे सच मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी प्रॉब्लम के शिकार हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी अंतरात्मा से दूर हो जाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से दूर हो जाते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी से दूर हो जाते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री से दूर हो जाते हैं। और जब हम अपनी साइकोलॉजिकल मिस्ट्री से दूर हो जाते हैं हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में वही हैं जो हम थे। साइकोलॉजिकल मिस्ट्री जानना बहुत, मिस्ट्री है नहीं, मिस्ट्री हमने बाद में बनाई। झूठ बाद में आया, सच पहले था। झूठ बाद में आया, झूठ ने कवर करना शुरू कर दिया सच को। क्योंकि झूठ ने कवर करना शुरू कर दिया सच को, तो सच कभी सामने आ नहीं पाया। क्योंकि सच कभी सामने आ नहीं पाया, तो इस वजह से को जानने के लिए, अगर आपको कुछ भी समझना है तो आपको अपनी साइकोलॉजिकल रियलिटी जाननी ज़रूरी है। उसके लिए अपने माइंड में घुसना ज़रूरी है। अपने माइंड में अगर आप घुसोगे नहीं, अपने माइंड में अगर आप क्यूरियसली सवाल नहीं करोगे अपने माइंड पे, देन यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल, सम काइंड ऑफ ट्रबल, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑलवेज, बिकॉज दैट ऑलवेज हैपन्स ऑल द टाइम। The mind will put you accountable for things that you don't want to be accountable for. Maybe you don't want to, but maybe you should be accountable for those things. साइकोलॉजिकल रियलिटी क्या हो सकती है। साइकोलॉजिकल रियलिटी ऐसी चीज़ हो सकती है जो सबसे अटैच हो और सबके लिए बराबर हो। अब ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक के साइकोलॉजिकल रियलिटी अलग है, किसी और के लिए अलग है, और किसी और के लिए अलग है। सबके लिए साइकोलॉजिकल रियलिटी सेम ही होगी। हर किसी के लिए साइकोलॉजिकल रियलिटी कुछ हद तक सेम ही होगी। क्योंकि कुछ हद तक सबके लिए साइकोलॉजिकल रियलिटी सेम होगी, तो सबको आपको सेम तरीके से ही देखना होगा, सेम तरीके से ही समझना होगा। दैट्स इट।